आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचे कि विपक्ष चुप रहेगा। आप सोचे कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले। आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते, और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले। इस तरह के काम करते हैं आप, तो ये कांड है, काम नहीं है। और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास में जरूर जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इतिहास का। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें राव वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं मालूम। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं। जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं है, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया, और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के इस बयान को दिखाने के पीछे मेरा मकसद है, जिसमें मोरारजी देसाई के जरिए पवन खेड़ा बीजेपी के इतिहास से वाकिफ करा रहे हैं। इसी के जरिए बता रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले जानकारी दी। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस दावे से नकारती रही, जिससे लगा कि बीजेपी के आला नेताओं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मोह विदेश मंत्री एस जयशंकर से भंग हो गया, और विदेश मंत्री के पद पर एस जयशंकर की छुट्टी हो सकती है। सीधी सी बात है, एस जयशंकर को विदेश मंत्री के पद से हटाया जा सकता है। अब दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो विदेश मंत्री कौन होगा? कांग्रेस नेता का दावा है कि शशि थरूर को विदेश मंत्री पीएम मोदी बनाएंगे। अब जयशंकर नहीं, थरूर पीएम मोदी के फेवरेट हो गए। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या थरूर वाकई में विदेश मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि वो तो कांग्रेस के नेता हैं। इसे हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस की ओर से ऐसा दावा किसने किया। दोस्तों, ये और कोई नहीं, कांग्रेस नेता उदित राज हैं। उदित राज ने हालांकि शशि थरूर पर तंज कसा, बावजूद इसके एक नई बहस शुरू हो गई। उदित राज ने तो थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता तक कह डाला। दरअसल शशि थरूर ने पनामा में एक भाषण दिया था। उनके साथ में गए प्रतिनिधिमंडल में कई दलों के लोग शामिल थे।
थरूर ने भारत के आतंकवाद से निपटने के तरीकों पर बात की। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र किया। थरूर ने कहा कि इन ऑपरेशनों से पता चलता है कि भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने को भी तैयार है। उदित राज को उनकी बात खटक गई। शशि थरूर ने अपने भाषण में कहा था, हाल के सालों में जो बदलाव आया है वो ये है कि आतंकवादियों को भी एहसास हो गया कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए, जब पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा को पार किया, एक आतंकी अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए एक लॉन्च पैड, सितंबर 2015 में उरी हमला, यह पहले से कुछ ऐसा था जो हमने पहले नहीं किया। यहां तक कि कारगिल युद्ध के दौरान भी हमने नियंत्रण रेखा पार नहीं की थी। उरी में हमने किया और फिर जनवरी 2019 में पुलवामा में हमला हुआ। इस बार हमने केवल नियंत्रण रेखा को पार नहीं किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी पार किया और हमने बालाकोट में आतंकवादी मुख्यालय पर हमला किया। इस बार हम उन दोनों से आगे निकले। हमने न केवल नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया, हमने पाकिस्तान के पंजाबी हृदय स्थल में आतंकी ठिकानों, प्रशिक्षण केंद्रों, 9 स्थानों पर आतंकी मुख्यालयों पर हमला किया। दोस्तों, उदित राज को थरूर की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लग रहा कि थरूर ने कांग्रेस के पुराने कामों को कम करके दिखाया। उदित राज ने एक्स पर लिखा, माय डियर शशि थरूर, काश मैं पीएम मोदी को मना पाता कि आपको बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बना देते, यहां तक कि आपके भारत आने से पहले विदेश मंत्री ही बना देते। जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया उसके प्रति आप इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, उदित राज की ओर से मोदी की गई इस मांग को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी रिपोस्ट किया। बता दिया कि शशि थरूर इस समय एक बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे हैं जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए दुनिया के कई देशों के दौरे पर गया हुआ है। थरूर केरला के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कई दलों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सौंपा है। हालांकि खुद कांग्रेस पार्टी को ही ऐसे प्रतिनिधि मंडल में थरूर को भेजने पर आपत्ति की थी। मतलब थरूर अपनी मर्जी से इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में फिर से सवाल यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे? क्या एस जयशंकर को मोदी कैबिनेट से बाहर किया जाएगा? ऐसे ही कुछ सवाल इन दोनों सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। दोस्तों, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधि बना करके भेजा था। वाजपेयी सितंबर 1960 में जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में अमेरिकी सरकार के निमंत्रण पर अमेरिका गए थे। वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मंडल का भी हिस्सा थे। अभिषेक चौधरी ने अपने 2 खंडों वाले संस्मरण वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट के पहले भाग में लिखा कि 25 सितंबर 1960 की सुबह वाजपेयी अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए वॉशिंगटन डीसी के लिए विमान में सवार हुए। यहां पीएम नरसिम्हा राव ने अर्थशास्त्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया, जिन्होंने 1991 में अपने मित्र और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ देश में उदारीकरण की शुरुआत कर दी थी। सुब्रमण्यम स्वामी को विपक्ष में होते हुए भी कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया। उन्हें बस कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त था, मंत्री नहीं बनाया था। उन्हें श्रम मानक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। साल 1994 से 1996 के मध्य में उन्हें जिम्मेदारी निभाई। विदेश में यह आम है, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी प्रतिद्वंदी रही हिलरी क्लिंटन को अपना विदेश मंत्री बनाया था। हिलरी क्लिंटन ने 2009 से 2013 तक राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ उनके अधीन अमेरिका के विदेश मंत्री के तौर पर कार्य किया। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं, क्योंकि इसे फिर पार्टी लाइन से अलग मान लिया जाता है। उसे अपनी ही पार्टी की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सदन में नेता प्रतिपक्ष
यानी कि संवैधानिक रूप से सदन के मुख्य विपक्षी दल, जिसे सदन के निर्धारित सीटों के न्यूनतम 10% सीटें प्राप्त होती हैं, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दोस्तों, थरूर ने जिस तरीके से मोदी सरकार का बचाव किया और उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सैन्य कार्रवाई से लेकर कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार की पहल की तारीफ की, उसे कांग्रेस पार्टी असहज है। कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कांग्रेस में होना कांग्रेस का होना में अंतर है। ऐसे में सवाल ये कि क्या थरूर को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? क्या कांग्रेस बाहर करेगी? हर राजनीतिक दलों का सदस्यों को लेकर अपना संविधान होता है, जिसमें सदस्यता प्राप्त करने के नियम निर्धारित होते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल अनुशासनहीनता, पार्टी विरोधी गतिविधि, भ्रष्टाचार या अन्य कारणों से अपने सदस्यों को पार्टी से निकाल सकती है। ऐसे में थरूर को भी अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, या फिर कांग्रेस में रहकर बीजेपी की ओर से पद भी पा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, ये बातें जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में, डॉगी मीडिया में चल रही, कुछ चाटुकार पत्रकार इस किस्म के कयास आराई कर रहे हैं, मगर आप मेरा टेक सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा दिलवाना होता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पर मोदी और शाह की सरकार में किसी को हटाने का कोई मतलब होता ही नहीं। एस जयशंकर मोदी के खास हैं। मोदी और शाह ने उन्हें जानबूझ करके विदेश मंत्री बनाया है, और ऐसे मौके पर शशि थरूर को विदेश मंत्री बनाकर एस जयशंकर को हटाकर मोदी और शाह अपने लिए किरकिरी नहीं पैदा करेंगे। इसलिए डॉगी और पालतू मीडिया जो बातें कर रहा है, उसके भ्रम में आप मत जाइए। अभी के लिए इतना, बहुत शुक्रिया।